सबसे पहले बात करेंगे दमोह की, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पन्ना पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया है राजा पटेरिया को। बता दें कि पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था पूर्व मंत्री ने, जिसके बाद कल पवई थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। बता दें कि राजा पटेरिया को पवई थाने ले जाया गया है। आज ही कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। तो पन्ना पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया है कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात उन्होंने अपने बयान में कही थी। पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कल पवई थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे, बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया था, विरोध किया था बयान का, और उसके बाद एफआईआर की मांग की गई थी। बता दें कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज ही पुलिस राजा पटेरिया को कोर्ट में भी पेश करेगी। तो देखिए, जिस तरह से दमोह में, पन्ना की अगर हम बात करें, पन्ना में गिरफ्तारी हुई है राजा पटेरिया की। हमारे साथ संवाददाता नितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा था, इस बयान पर लगातार विवाद बढ़ रहा था। विवादित बयान पीएम मोदी पर राजा पटेरिया ने दिया था। कल एफआईआर दर्ज हुई थी और आज गिरफ्तारी भी हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये मसला बहुत बड़ा है और सियासत में तो अब इस पर और भी गर्माता रहेगा, क्योंकि बयान ही कुछ इस तरह का था। हालांकि बाद में राजा पटेरिया की तरफ से सफाई भी दी गई, लेकिन कल ही साफ कर दिया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी होगी। कल देर रात हटा से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उन्हीं धाराओं में उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अब जैसे ही गिरफ्तार हुआ है तो फिर उसके बाद निश्चित रूप से फिर सियासत गरमाएगी, क्योंकि मसला इतना बड़ा है। ये बयान जो कह बैठे, भले उन्होंने बाद में उसको बहुत क्लियर किया है, उनकी तरफ से सफाई भी प्रस्तुत की गई है। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है, जैसे हमने देखा बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा इन पर एनएसी की कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या अब अलग अलग धाराओं में और इन पर बातें बढ़ेंगी, कोर्ट का क्या निर्णय होता है, अब नजर इस पर रहेगी। लेकिन सियासत में एक अलग तरह का मसला सामने आया है, जब हटा से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। जिस तरह से हमने देखा था, कल कांग्रेस ने भी अपने नेता के, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस बयान पर निंदा की थी। बयान पार्टी को स्वीकार्य नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही थी। और मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए और फिलहाल हम सबसे पहले दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। चलिए, तो हमारे साथ नितेंद्र भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पन्ना में गिरफ्तारी हुई है आज राजा पटेरिया की। नितेंद्र, जिस तरह से हमने देखा था, कल इस विवाद के बाद लगातार पवई थाने पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन भी किया था, एफआईआर भी मांग की थी कि दर्ज की जाए। ऐसे में कल एफआईआर दर्ज हुई और आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आज कितने बजे तक कोर्ट में पेश किया जाएगा राजा पटेरिया को? शिवांगी, जो बताया, पन्ना के पवई रेस्ट हाउस में उन्होंने आपत्ति के बयान दिया था राजा पटेरिया, उसके तहत पवई थाने में इनके खिलाफ धारा 451, 504, 505, 505(1), 506 और 1536 के तहत मामला दर्ज हुआ। उसके बाद सुबह तड़के दमोह और पन्ना संयुक्त पुलिस ने इनको हटा के इनके घर से गिरफ्तार किया है और आज 11 बजे के आसपास इन्हें पवई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए नितेंद्र, फिलहाल और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या राजा पटेरिया के खिलाफ कई और धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ था? क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस ने भी उनके इस बयान की निंदा की थी और कल बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी ये कहना था कि एफआईआर दर्ज हो, साथ ही साथ कई धाराओं में इन पर कार्रवाई भी हो। बिल्कुल, कल जब शाम को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया था इस मामले को लेकर कि हम अहिंसावादी है, ऐसे बयान की कड़ी निंदा करते हैं, तो इस बीच कांग्रेस पार्टी में राजा पटेरिया अकेले पड़ते नजर आए। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने लगातार कहा कि इस तरह के बयान की निंदा की और उससे एफआईआर की जाएगी। उसके बाद चूंकि पॉलिटिकल माहौल जो पवई विधानसभा के आसपास का वो गरमाया हुआ है, जो वहाँ पूर्व नेता है कांग्रेस के और बीजेपी के, वो आपस में
एक सियासत का नया माहौल तैयार हुआ है। चलिए नितेंद्र, धन्यवाद आपका, और मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कल पहले एफआईआर दर्ज हुई और आज पन्ना से गिरफ्तारी हुई है राजा पटेरिया की। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। पूर्व विधायक राजा पटेरिया के बयान से किनारा करते हुए पूर्व सीएम ने यह ट्वीट किया। लिखा कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। मैं और कांग्रेस का एक एक सच्चा कार्यकर्ता मन, वचन और कर्म से संविधान प्रति सदैव दृढ़ रहेंगे, प्रतिबद्ध हैं। लोकतंत्र की मजबूती और सत्य अहिंसा के प्रति